हम्म। तो देखो भाई, हम बात कर रहे थे, तो ये चीज थोड़ी सी करेक्ट कर लेना यार, यहाँ पर ये मुझसे गलती हो गई भाई, मैंने सबलिंगुअल ग्लैंड का नाम लिख दिया वहां पर। डक्ट ऑफ रेविनस जो है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट होती है वो। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है उसको हम वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारी बची है वो बची हुई है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है जीभ के नीचे है, उसको इसलिए हम सबलिंगुअल ग्लैंड बोल रहे हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड से दोनों ही चीजें सीक्रेट होती हैं भाई, प्रोटीन और म्यूकस सारी चीजें सीक्रेट होती हैं। तो इसको है ना सीरोम्यूसिन टाइप की ग्लैंड बोलते हैं, दोनों ही चीजें सीक्रेट होती हैं। अच्छा, ये सलाइवा का जो है, सलाइवा का 5 to 10% कंपोजिशन जो है इसके थ्रू रहता है, सबसे कम इसी के थ्रू कंपोजिशन रहता है। ठीक है, मैक्सिमम कंपोजिशन को सलाइवा का मैक्सिमम कंपोजिशन कौन करता है भाई, मेन नहीं, मैक्सिमम कंपोजिशन। सलाइवा का मैक्सिमम कंपोजिशन किसने बनाया है भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड ने। ठीक है, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड में, और सबसे लास्ट में सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, इसकी जो डक्ट होती है उसकी डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, इसकी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रेविनस। तो देखो, दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड की और सब लिंगुअल ग्लैंड की, इन दोनों ग्लैंड की डक्ट्स भी पूछी जाती है। भाई पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैरोटिड डक्ट बोलते हैं उसको। कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो जरूर आ सकता है पैरोटिड ग्लैंड वाला, बाकी इसका कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। तुमसे ये दो डक्ट जरूर पूछी जाती हैं भाई, वाटर्स डक्ट और डक्ट ऑफ रेविनस। क्लियर है यहां तक, बोलो जल्दी से। क्या सभी को यहां तक क्लियर है, से यस और नो। आगे बढ़ू मैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। ये देखो, जो भी मैंने तुम्हें ग्लैंड्स के बारे में अब तक समझाया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मैमल्स में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये देखो। ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, डक्ट के थ्रू सलाइवा जो है अपनी टारगेट साइट पे पहुंचती है। ह्यूमन में 3 पेयर मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये थ्री पेयर्स ऑफ ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स को हम सीरस म्यूकस और सीरो म्यूकस इन तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर ना याद रहे तो अभी कोई खास बात नहीं हुई। ठीक है, सीरस सीक्रेशन में ये भी पॉइंट अगर ना याद रहे तो कोई खास बात नहीं है, वैसे मैंने तुमको बता दिया। सीरस सीक्रेशन में मेन टाइप जो होता है वो प्रोटीन सीक्रेशन होता है, जैसे अल्फा अमाइलेज हो गया, एंजाइम हो गए। ठीक है, जो कि स्टार्च को किसमें, हाँ ये चीज याद रखने वाली है कि स्टार्च को माल्टोज या ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। अल्फा एमाइलेज मतलब सेलेवरी एमाइलेज को ही हम अल्फा एमाइलेज बोलते हैं, है ना। यहाँ दूसरे टाइप की ग्लैंड्स कैसी होती हैं भाई, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेशन का काम करती हैं। ठीक है, म्यूकस ऐसी प्रोटीन है जो कि सॉरी म्यूसिन ऐसी प्रोटीन है जो कि म्यूकस बनाती है। म्यूकस किससे बनता है भाई, म्यूसिन प्रोटीन से, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है। यहाँ पे केवल लुब्रिकेंट बताया हुआ है, लुब्रिकेंट के अलावा एंटी माइक्रोबियल भी होता है अपना म्यूकस जो होता है, एंटी माइक्रोबियल भी होता है, वो माइक्रोब्स को भी किल कर देता है। ठीक है, इस स्लाइड में देखो, पढ़ के देखो इस स्लाइड को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो, डिस्कस कर लो अभी। इस स्लाइड में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो अभी, करो। डिस्कस तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी अपन क्लास में देखो यहीं की यहीं याद कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है अपने पास, कौन कौन सी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, इनका काम क्या है, म्यूकस सीक्रेशन का। इनको तीन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्रेशन इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सीरस म्यूकस और सीरो म्यूकस मिक्स ग्लैंड। ठीक है, जो सीरस म्यूकस और सीरो म्यूकस ग्लैंड। सीरस सीक्रेशन क्या होता है, जो कि मेनली प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। प्रोटीन में क्या रहता है, एंजाइम रहता है जिसको हम अल्फा माइलेज बोलते हैं। अल्फा माइलेज या फिर सेलेवरी अमाइलेज, इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में
ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, दूसरी ग्लैंड जो होती है जो म्यूकस सीक्रेशन का काम करती है। अच्छा, मेनली म्यूकस कौन सी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है? अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट सीक्रेट कर रही है म्यूकस मेनली? बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ। अरे यार आंसर नहीं देते फिर मुझे गुस्सा आएगा, देखो बताओ जल्दी से। सब मैंडिबुलर, बिल्कुल एग्जैक्टली सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर मेनली म्यूकस सीक्रेट कर रही है। ठीक है, तो भाई म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड कौन सी हो गई? सही, सब मैंडिबुलर। अच्छा, सीरस ग्लैंड कौन सी हो गई भाई? पैरोटिड। भाई पैरोटिड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोसेप्ट, पैरोटिड जो है अपनी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो कर रही है सलाइवा को, क्या कर रही है? सेलेवरी माइलेज, अल्फा माइलेज का कंट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? यस, ठीक है। और जो सबलिंगुअल है वो कैसी है भाई? सीरोम्यूकस टाइप है। ठीक है, सीरोम्यूकस टाइप है। उससे प्रोटीन का भी, प्रोटीन भी सीक्रेट हो रहे हैं उससे, और म्यूकस भी सीक्रेट हो रहा है। चलो आगे चलें। देखो, ह्यूमन में, एक ह्यूमन में 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा डेली प्रोड्यूस होती है। एक ह्यूमन में 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर तक सलाइवा। देखो नॉर्मली जो सलाइवा का 0.5 तो बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली सलाइवा जो प्रोड्यूस होती है वो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है 1.2 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक। इतनी सलाइवा का प्रोडक्शन तो होता ही होता है हर एक किसी में, नॉर्मल भी। एबनॉर्मल केसेस में कम हो जाता है ना। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर तक सलाइवा जो है डेली प्रोड्यूस होती है। ठीक, सलाइवा के सीक्रेशन को हम बोलते हैं सेल्वेशन, सलाइवेशन सॉरी। सलाइवा के सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सलाइवेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड एज सलाइवेशन। ठीक, अच्छा, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई? ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे एक्शन, ऐसी चीजें हमारी बॉडी में, ऐसे एक्शंस जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते। भाई मैं सोचूं कि मेरे मुंह में अभी सलाइवा सीक्रेट हो जाए तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मैं सोचूं कि भाई मेरे जो लंग्स है ना थोड़ी देर के लिए फंक्शन करना बंद कर दें, तो पॉसिबल है क्या? मैं सोचूं कि मेरा हार्ट जो है मेरे अकॉर्डिंग काम करे, कि जब मैं चाहूं तब उसकी 2 बीट पर मिनट पर मिनट हो जाए, और जब मैं चाहूं जब 72 बीट्स पर मिनट हो जाए। तो मेरे चाहने से ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होता ना। बोलो जल्दी से, मेरे चाहने से ऐसा नहीं होता ना। तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि इस सबको, जैसे प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यूरिन बात कर लें, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बात कर लें, क्या यूरिन का प्रोडक्शन हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या हमारी हमारी विश पे डिपेंड करेगा कि भाई हमारी यूरिन कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए? नहीं ना। ये सारी चीजें जो है इनवॉलेंट्री चीजें हैं। तो इन सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिमिलरली भाई सलाइवा का जो प्रोडक्शन है, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड का जो स्टिमुलेशन है, उसको कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, सलाइवा करती क्या है? देखो सलाइवा का जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक होता है। सलाइवा का पीएच वेरी करता है 6.3 से लेकर के 7.3 तक। ठीक है, स्लाइटली। मैंने लास्ट टाइम तुमको पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा बताया था, समझ में आया था क्या? 6 से कम पीएच होगी तो क्या होगा भाई? बोलो जल्दी से। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 6 से कम है तो वो क्या होगा? एसिडिक। बिल्कुल सही है। और 6 से कम क्या, 7 से कम होगा तो एसिडिक। 7 से अगर कम है तो, 7 से कम है तो, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो, भाई सारे लोग गलत बोल रहे हैं भाई, बेसिक नहीं होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा भाई। 6 से कम होगा तो भी एसिडिक होगा, 7 से कम होगा तो भी एसिडिक होगा। भूल गए क्या यार? देखो ये इस तरीके से एक स्केल बनाई थी हमने। यहाँ पर 7 था, यहाँ पे 6 5 ऐसे करके ये 0 तक था, यहाँ पे 8 9 और ऐसे करके ये 14 तक था, याद है? तो 7 7 क्या है? न्यूट्रल। 7 पीएच किसका होता है? ज्यादातर सॉल्ट्स का होता है।
सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस के मिलाने से जो बनते हैं उनको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो सॉल्ट का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। अच्छा, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा भाई, एसिडिक होगा, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा भाई, सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो देखो सलाइवा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भाई, 6.3, मतलब यहां से लेकर के, इस रेंज से लेकर के, दूसरे कलर से बनाता हूं भाई, यहां से लेकर के और यहां तक, इतनी रेंज में सलाइवा का पीएच वेरी कर रहा है। तो मतलब सलाइवा स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक नेचर होता है इसका। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो ये स्टार्च है, स्टार्च पे सेलेवरी अमाइलेज काम कर रहा है, पीएच उस वक्त कितना है सलाइवा का, 6.8। तो ये यहाँ पे जो पीएच मेंशन करने का रीजन वो है, वो ये है कि सेलेवरी अमाइलेज जो होता है वो एसिडिक पीएच के अंदर ही काम कर सकता है। अगर उसको पीएच एसिडिक नहीं मिलेगी, अगर पीएच एसिडिक नहीं मिलेगी उसको, तो सेलेवरी अमाइलेज कभी एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव ही रहेगा। ठीक है, सलाइवा में, अपनी सलाइवा में सेलेवरी अमाइलेज सीक्रेट हुआ, लेकिन वो इनएक्टिव होता है। वो एक्टिव कब होगा, जब उसको एसिडिक पीएच मिलेगा। जैसे ही पीएच एसिडिक होगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर के क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो सलाइवा का जो इनिशियली पीएच होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। जब सलाइवा का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है तो उसमें क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज एक्टिव हो जाएगा, और सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज और ग्लूकोज में स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा। देखो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम की वर्किंग जो होती है ना, बड़ी स्पेसिफिक होती है। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर तुमने कम ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे एंजाइम, काम नहीं करेंगे। टेम्परेचर कम हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। सिमिलरली पीएच का है, अगर पीएच ज्यादा मिल गई उनको तो भाई उस पर हाई पीएच पर क्या होगा भाई, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। लो पीएच उनको मिल गई तो भी वो जो है इनएक्टिव या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर उनको ऑप्टिमम पीएच मिली, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच मिली, तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। मेरी बात समझ में आई, बोलो जल्दी से। क्लियर है अभी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की। तो अपन ने सबसे पहले अपन ने पैरोटिड ग्लैंड ही डिस्कस किया था। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में जो जो चीजें अपन ने डिस्कस की थी वो देखो मैंने यहाँ पर तुमको मेंशन करके दी हुई है। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है भाई, ठीक है। सलाइवा सीक्रेशन करती है किसके लिए, मैस्टिकेशन और स्वेलिंग ऑफ फूड को। उसके अलावा अमाइलेज सीक्रेट होता है जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस में काम आता है। अमाइलेज क्या काम करता है भाई, स्टार्च का डाइजेशन करने के काम आता है। बाकी फूड के मैस्टिकेशन में और स्वेलिंग में, निगलने में हेल्प करती है। ठीक। अच्छा, ये सीरस टाइप की ग्लैंड है, ये चीज भी मैंने तुमको बताई भाई। ये अगर याद ना रहे तो भी चलेगा। ये क्या सीक्रेट करता है, अल्फा एमाइलेज सीक्रेट करती है ये ग्लैंड, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन इसका पुराना नेम है। ठीक, सेलेवरी एमाइलेज का पुराना नेम क्या है, टाइलिन। ठीक है। अच्छा, जो सलाइवा जो होती है, इसका जो सीक्रेशन है वो अपने माउथ में किसके थ्रू आता है भाई, ओरल कैविटी में पैरोटिड डक्ट के थ्रू आता है। अच्छा, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब खाने को चबाना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ऐसे 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 खा के अपन जैसे ऐसे चबाते हैं अपन खाने को, क्या करते हैं उसकी ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन द माउथ इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। ठीक है, ठीक है अभिषेक, ओके। अब एक बात करते हैं, देखो पैरोटिड ग्लैंड में एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मम्स। ठीक है, मम्स क्या होता है भाई, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। मम्स एक वायरस है जो कि अपनी पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि भाई अपनी ये ग्लैंड में सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा सूज जाती है, और फीवर आ जाता है, पेन होने लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर के पास जाओगे ना ये, तो वो ऐसे छू करके देखता है, तो वो देखता है अरे ये वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो दवाइयां लिखता है। समझ में आया? तो मम्स एक इन्फेक्शन है पैरोटिड ग्लैंड का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द पैरोटिड ग्लैंड। मम्स वायरस, मम्स इन्फेक्शन कॉज करता है किसमें, किसको अटैक करता है, वो पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होते हैं? इनको पहले सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता था। ये भी एक पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। लोअर जॉ के नीचे सिचुएटेड रहती हैं। ये अपना लोअर जो होता है उसके नीचे सिचुएटेड रहती हैं। इनका सिक्रेशन मिक्सचर ऑफ बोथ सीरस और फ्लूइड एंड म्यूकस। सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस मतलब प्रोटीनेशियस फ्लूइड और म्यूकस दोनों ही चीजों को सिक्रेट करता है ये, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं इसका। अच्छा, इनका जो सीक्रेशन है वो ओरल कैविटी में एंटर किसके थ्रू करता है? वॉर्टन्स डक्ट के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वॉर्टन डक्ट। ठीक है, याद रख लोगे। ये वॉर्टन्स डक्ट के थ्रू इनके माउथ में अपने अपनी ओरल कैविटी में इनका सीक्रेशन एंटर करता है। क्लियर है? लास्ट अब हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड की। अब सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है भाई? सबलिंगुअल ग्लैंड जो जीभ के नीचे जो प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड, उसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, टंग के नीचे जो प्रेजेंट है ना। इनका सीक्रेशन क्या होता है? मेनली म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती है ये क्या करती है भाई? मेनली म्यूकस। अच्छा देखो, मैंने शायद ये चीज वहां पे ये चीज फिर गड़बड़ कर दी थी। नहीं, ये तो मैंने सही बताया ना तुमको। ये दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रही है सबलिंगुअल ग्लैंड जो है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड दोनों चीजें सीरस फ्लूइड और म्यूकस दोनों प्रोड्यूस कर रही है। सीरस फ्लूइड मतलब प्रोटीनेशियस फ्लूइड, और म्यूकस दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? मेनली म्यूकस प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बनता है कि सलाइवा, सबसे ज्यादा सलाइवा का जो सीक्रेशन है वो कौन कर रहा है भाई? सलाइवा सीक्रेटिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहा है सलाइवा का सीक्रेशन? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, 65 to 70% जो है सलाइवा का सीक्रेशन कौन करता है? सब मैंडिबुलर। ठीक है, और सबसे कम कौन करता है भाई? ये करता है। सबसे ज्यादा का याद रखना। ओके। अच्छा, लास्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसकी जो डक्ट होती है जिसके थ्रू ये अपने माउथ में आता है भाई, इसका सीक्रेशन अपने माउथ में आता है। सब लिंगुअल ग्लैंड का सीक्रेशन अपने माउथ में आता है, जिसके थ्रू, वो डक्ट कौन सी है भाई? डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं, या रेविनस डक्ट बोलते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये बताओ मुझे, तीनों सैलिवरी ग्लैंड क्लियर है? तीनों के सीक्रेशन क्लियर है सभी को? बोलो फटाफट से, इसके बाद अपन कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पढ़ेंगे। बोलो जल्दी से। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट से। चलो तो फिर आगे चलते हैं। देखो, लास्ट है अपना कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। देखो, सलाइवा का जो मेन कंपोजिशन होता है ना, वो वाटर होता है। देखो, 99% तक सलाइवा का कंपोजिशन वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे 99.5% दिया हुआ है। सलाइवा का मेन कंपोजिशन क्या है? वाटर है। 99% तक सलाइवा के अंदर क्या होता है? वाटर। बाकी एक 0.5 से लेकर के 1% तक उसमें दूसरी चीजें होती है। ठीक है। अच्छा, जो वाटर होता है सलाइवा का, वाटरी कंपोजिशन जो होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होता है भाई? देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स होंगे भाई, हमने देखा अभी भाई, सेलेवरी एंजाइम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, उसके अलावा दूसरे सब्सटेंस होते हैं। जैसे दूसरे सब्सटेंस में क्या होगा भाई? कुछ दूसरे प्रोटीन हो गए, एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ तुमको, कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक तो एंजाइम्स है। एंजाइम्स को अलग क्यों अपन ने डिफाइन किया? इसलिए डिफाइन किया क्योंकि एंजाइम्स जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी की, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि बने ये प्रोटीन्स के ही। ठीक है, तो एंजाइम में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम अमाइलेज ही है इसका। माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, ये सारे याद रखो या मत रखो, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम अमाइलेज है। अमाइलेज के अलावा एक लाइसोजाइम एंजाइम है, ये एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये दो एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो ये याद रखना।
एंजाइम्स में मेनली कौन कौन से एंजाइम्स है भाई? अमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं इनके अंदर मेन कंपोजिशन में। दूसरे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनमें क्या भाई, जैसे म्यूसिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ब्लड ग्रुप के एंटीजन है, अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, दूसरे दूसरे सब्सटेंस जैसे अपन ने कुछ खाया, तो जो अपन खा रहे हैं वो भी जो डिसॉल्व हो रहा है वो भी तो सब सलाइवा में डिसॉल्व होता है जाकर के। इस वजह से सलाइवा का पीएच चेंज हो जाता है। जैसे अभी अपने मुंह में जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है ना, उसका पीएच एसिडिक है, क्योंकि अभी अपने मुंह में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसका पीएच होगा भाई 6.3 के आसपास पीएच होगा। अपन पानी पी लेंगे तो उसका पीएच थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा और वो पीएच 6.7 के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर अपन कुछ खाएंगे तो खाने से क्या होगा कि भाई वो जो अपन जो खा रहे हैं उसको चबा रहे हैं, वो खाना उसमें सलाइवा में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका पीएच और ज्यादा बढ़ जाएगा। सपोज अगर अपन ने नमक खा लिया, कुछ और नहीं तो अपन ने सीधे अपन ने नमक ऐसे ही खा लिया, तो क्या होगा कि नमक सलाइवा में डिसॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, पहले तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और अगर नमक ज्यादा है तो वो क्या करेगा, पीएच को क्या कर देगा भाई, वो सलाइवा की पीएच को क्या करेगा, बढ़ा करके बेसिक बना देगा, 7.3 के 7.4 के आसपास कर देगा। ठीक है, समझ में आई? तो अपनी सलाइवा के कंपोजिशन में क्या क्या है भाई, वाटर 99% है। इस 99% वाटर में एंजाइम्स हैं और कुछ दूसरे सब्सटेंस हैं, जैसे कि प्रोटीन लाइक म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, है ना, इतना ही याद रखना है। जो दूसरा जो सॉलिड पार्ट है उसमें क्या क्या भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं ना, आयंस, जैसे सोडियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, ठीक है, इस तरीके के क्लोरीन आयन हो गए। जैसे अपन कॉमन सॉल्ट सॉल्ट खाते हैं NaCl, तो NaCl डिसॉल्व होकर के क्या बन जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस NaCl, ऐसे ही तो बनेगा Na प्लस Cl माइनस, अगर पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो उसको इस तरीके से बन जाता है NaCl। केमिस्ट्री में पढ़ोगे अगर नहीं जानते हो तो। अभी याद रखना कि भाई आयंस तो पता है ना तुमको, से यस और नो, आयंस के बारे में तो जानते हो ना, जल्दी बोलो भाई, आयंस के बारे में जानते हो ना? हाँ, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बिल्कुल सही है भाई, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जो सॉलिड पार्ट है ना, इसमें मेन कंपोजिशन क्या है, आयन आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स इसका मेन कंपोजिशन होता है। और दूसरी चीजें क्या होती है भाई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस डिसॉल्व होती है। मेन मेन याद रखना यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स मेन है। ठीक है, अच्छा भाई, इनका फंक्शन तो तुम जानते हो, एंजाइम्स का और दूसरे सब्सटेंस जैसे म्यूसिन, मेनली म्यूसिन है, इसका फंक्शन तो तुम जानते हो। एंजाइम क्या करेंगे भाई, एंजाइम तो भाई उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और जो म्यूसिन है वो क्या करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या करेगा, लुब्रिकेट करने का काम करेगा और एंटी माइक्रोबियल काम करेगा वो। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं भाई, कोई बताएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है सलाइवा में, बताएगा कोई? बोलो भाई, अभिषेक। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है, नहीं बताएगा कोई? देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं सलाइवा में। ठीक है, पीएच को मेंटेन करने का काम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जब जाकर के सलाइवा में डिसॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से सलाइवा का एक स्पेसिफिक पीएच रहता है। ठीक है, जो सलाइवा का जो नेचुरली एसिडिक पीएच है वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि भाई उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, इसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं भाई। ठीक है, तो इनके कंसंट्रेशन की वजह से सलाइवा का एक पीएच मेंटेन रहता है। यहां तक सबको समझ में आया भाई, बोलो। यहां तक सबको समझ में आया भाई? ओके, अब बोलो मेरे को, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, नहीं तो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे अपन। देखो, अब यहाँ पे समझो, अपने मुंह में क्या हुआ, अपन ने जब खाना खाया तो उसको अपन ने चबाया, ग्राइंड किया, उसको मैस्टिकेशन किया, सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो गया।
ठीक है, बहुत अच्छे से सलाइवा उसमें मिक्स हो गया। देखो, तुमको मालूम हो कि भाई पुराने लोग जो है बोलते हैं कि खाने को अपने मुंह में बहुत ज्यादा देर तक चबाना चाहिए। 32 टाइम्स अगर तुम खाने को च्यू करते हो तो क्या होगा, जैसे तुमने चपाती ली या तुम राइस खाते हो तो राइस, आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना मेरे कहने से। अभी तुम लोगों का लंच तो हुआ नहीं होगा भाई, इस क्लास के बाद जब तुम लंच करो ना, तो एक काम करना, खाना लेना, मतलब एक बाइट लेना रोटी का, उसको मुंह में 32 टाइम्स चबाना, काउंट करके 32 टाइम्स चबाना, चबाते रहना चबाते रहना चबाते रहना, जब 32 से 40 बार तक चबाना। तो तुम्हें क्या लगेगा, अगर चावल खाओ तो चावल के साथ भी यही करना, राइस खाओ तो थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या लगेगा कि वो मीठा लगने लग जाएगा। क्या कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है कि चबाते 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 खाना मीठा लगने लग गया हो, चपाती या राइस कुछ मीठा लगने लग गया हो? ऐसा हुआ है? हुआ है। हाँ, तो यही बात, ऐसा क्यों हुआ है भाई, ऐसा क्यों हुआ है भाई, कि तुम खाने को जितनी ज्यादा देर तक चबाते हो तो क्या होता है कि उतना ही ज्यादा उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। जितना ज्यादा उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है उतना ही ज्यादा टाइलिन एंजाइम या सेलेवरी एमाइलेज उसमें मिक्स होगा। और जितनी ज्यादा देर तक तुम चबाओगे उतना ही ज्यादा टाइम सेलेवरी एमाइलेज को स्टार्च के ऊपर काम करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो सेलेवरी एमाइलेज क्या करेगा, उस स्टार्च को माल्टोज में और माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, तो अपन जो स्टार्च ले रहे हैं उस अगर अपन खाने को अच्छे से चबाते हैं तो जो स्टार्च अपन अपने फूड में ले रहे हैं उसका 30% स्टार्च जो है, 30% उस स्टार्च का जो है माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर दिया जाता है। माल्टोज और ग्लूकोज में 30%, तो माल्टोज और ग्लूकोज में उसको वहीं की वहीं कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर अपन ने 100 ग्राम स्टार्च लिया है, अगर 100 ग्राम अगर अपन स्टार्च खा रहे हैं और अगर अपन फूड को अच्छे से चबाएं तो 30 ग्राम जो स्टार्च जो है ना वो माल्टोज और ग्लूकोज में माउथ के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बशर्ते बशर्ते तुम उसको अच्छे से चबाओ, अच्छे से मैस्टिकेट करो फूड को, तो तभी तो वो मीठा लगने लगता है अपने को। ठीक है, तो अपन ने फूड को अच्छे से चबाया, सलाइवा उसमें मिक्स हो गया, स्टार्च जो है माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा कि फूड जो है छोटे 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 बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। ठीक है, फूड जो है छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। उस छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बोलस। ठीक है, बोलस। तो फूड इज कन्वर्टेड इनटू बोलस। एक काम करता हूं, पूरा ही लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, माउथ के अंदर फूड को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बोलस के अंदर, बाई इट्स मेस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग एंड बाई मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस। फूड को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बोलस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, बोलस क्या है, छोटे छोटे बॉल्स जैसे फूड के छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। क्यों कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि ये स्वेलोइंग में, इनको निगलने में आसानी हो। ठीक है, तो माउथ में फूड किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलस के अंदर। अब फूड कहाँ जाएगा भाई, ईसोफेगस में जाएगा भाई। फेरिंग से होते हुए फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, जिसको अपन फूड पाइप बोलते हैं। इसके बाद फूड एंटर्ड इनटू, फूड की जगह अपन बोलस लिख लेते हैं यहाँ पे। बोलस एंटर्ड इनटू ईसोफेगस। बोलस एंटर्ड इनटू ईसोफेगस। ठीक है, या फिर फूड पाइप, ईसोफेगस को ही अपन फूड पाइप बोल रहे हैं। ठीक, ईसोफेगस क्या है अपन पढ़ के आए हैं, बताओ ईसोफेगस क्या है भाई, फूड पाइप क्या है भाई, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। ईसोफेगस या फूड पाइप क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। ईसोफेगस या फूड पाइप क्या है, जल्दी बोलो। अरे आंसर दो। बिल्कुल, जिससे फूड स्टमक में एंटर करता है, मॉस्कुलर ट्यूब, बिल्कुल। सब आंसर दे रहे हो लेकिन आंसर सही से नहीं दे रहे हो। ठीक है, कनेक्ट्स थ्रोट टू स्टमक, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन
भाई मेन इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, ईसोफेगस में क्या होगा भाई, कंडक्शन ऑफ फूड। इट्स अ ट्यूब, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू स्टमक। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंडक्ट्स फूड, केवल कंडक्शन का काम करती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड होती है जिनको हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स इसके अंदर म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो फूड का कंडक्शन होता है वो कैसे होता है भाई, हाउ डज इट कंडक्ट द फूड, कंडक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ, जल्दी बोलो भाई, इसमें फूड का कंडक्शन कैसे होता है, फूड इसमें आगे कैसे ट्रेवल करता है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, अरे बोलो, रिदमिक मूवमेंट। उस रिदमिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं जयेश, उस रिदमिक मूवमेंट को क्या, बिल्कुल अभिषेक ने आंसर दिया, सही दिया, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये आगे जो है फूड को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक, ओके। उसके बाद फूड कहाँ एंटर करेगा भाई, स्टमक में एंटर करेगा। अब डाइजेशन इन माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब डाइजेशन इन स्टमक जो है वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, अच्छा जितना हम पढ़ लेंगे उतना हमारे टेस्ट में आएगा, याद रखना। क्लियर है, से यस और नो, यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट वगैरह कुछ, अपन ने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से किसी का कोई डाउट कुछ भी बताओ जल्दी से। फिर लेक्चर खत्म करूं मैं यहाँ पे, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ लो, अदरवाइज लेक्चर खत्म करूं। एक काम करता हूं, मैं अनम्यूट करता हूं, सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन एक एक करके बोलना भाई, है ना, एक साथ मत बोलना सारे लोग। चलो मैंने तुमको अनम्यूट करने के लिए वो कर दिया है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर लो, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे बात कर लो। आर यू श्योर, पक्का नहीं है, जल्दी बोलो। नो चलो सर। ओके ओके ओके, चलो फिर है ना सर, टेस्ट कौन से टॉपिक पर है भाई, जो अपन पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पर है टेस्ट भाई, अलग से कोई टॉपिक नहीं आने वाला, जितना हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक पर टेस्ट है। ठीक है, चलो फिर मैं ना लेक्चर एंड कर रहा बाय सर। हूँ। डीपीपी, ओके, डीपीपी मैं दे दूंगा, डीपीपी मैं तुम लोगों को दे दूंगा। बाकी तब तक तुम्हारे पास जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टडी के लिए एनसीईआरटी और साथ में अपने मॉड्यूल्स, और जो मैं तुमको नोट्स दे रहा हूँ उतना काफी है। ठीक है अपूर्व, जितने जो मैं तुमको नोट्स दे रहा हूँ ये प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तुमको भाई, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं ये प्रॉपरली। ठीक है, वो नोट करते जाओ। एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, उसके अलावा जो तुम्हें मॉड्यूल मिले हैं उस मॉड्यूल को देखो, उस मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलो फिर बाय। अरे फिर कुछ मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है नहीं भाई, तुम लोगों को मॉड्यूल मिले नहीं है क्या, क्यों जयेश, मॉड्यूल नहीं मिले हैं क्या?
ओहो, ठीक है, तो मॉड्यूल की डिमांड करो, उनसे फोन करके उनको बोलो कि मॉड्यूल दे दो। कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले। अब मैं बताता हूँ भाई, जिनकी फीस आ गई होगी उनको मॉड्यूल मिल गए होंगे, जिनकी नहीं आई होगी उनको मॉड्यूल नहीं मिले होंगे। फीस क्लियर कर दो तो मॉड्यूल दे देंगे वो। हाँ, सेंटर पे जाके लेने हैं। घर पे बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएंगे, तो सेंटर पे जाओगे तभी तो मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर आएंगे कि लो मॉड्यूल ले लो आपके पढ़ने के लिए, आप भावी डॉक्टर हैं तो आपके लिए मॉड्यूल लेकर के आए हैं हम, कृपया करके इन मॉड्यूल को स्वीकार करो। ऐसा थोड़ी होता है। सेंटर पे जाओ और मॉड्यूल कलेक्ट करो अपने।